नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू के घर से बाहर निकलते ही सासू माँ लेती थी कमरे की तलाशी। संजना पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की है। संजना एक स्कूल अध्यापिका है। संजना का विवाह आशीष से 6 महीने पहले ही हुआ है। देवकी जी और राधे श्याम जी एक बेटे के साथ बेटी साक्षी भी है, जिसकी शादी पहले हो चुकी है। संजना, बहू आज आते समय सब्जी और फल ले आना। देवकी जी बोली, ठीक है मम्मी, अभी मैं निकलती हूँ, देर हो रही है। स्कूल के लिए संजना निकल जाती है। शाम को 5 बजे संजना सामान के साथ लौटती है। बहू, क्या बात है, आज काफ़ी देर लग गई। स्कूल तो तुम्हारी 3 बजे छूट जाती है। देवकी जी बोली, हाँ मम्मी जी, आशीष का फ़ोन आ गया था। उन्होंने कहा मेरी पैंट अल्टर होने को दी है, तुम्हारे रास्ते में ही पड़ेगी, लेते जाना, इसलिए वहाँ भी गई थी। मॉल में कुछ मेरा सामान भी लेने गई, नेल पेंट, बिंदी वगैरह। कहकर संजना फल सब्जी रसोई में रखकर सामान अपने कमरे में ले गई। जब बाजार जाओ तभी कुछ न कुछ खरीद लो। आजकल कमाते क्या हैं, पैसे की तो बिल्कुल भी कदर नहीं है। देवकी जी बोली। इतने में ही साक्षी का फोन आ गया। और बेटा सुनाओ, क्या हाल चाल है तुम्हारे और तुम्हारी सास के? देवकी जी बोली, सब बढ़िया है मम्मी, आप तो जानती हैं सुबह से शाम तक तो मैं बैंक में रहती हूँ, इसलिए मुझे कम पता रहता है सासू माँ के बारे में। साक्षी बोली, मुझे भी अपनी बहू के बारे में कम पता रहता है। देवकी जी ठंडी सांस लेते हुए बोली, ऐसा क्यों, क्या हुआ? साक्षी बोली, जब देखो जब कुछ न कुछ लाती रहती है, अब कमाती है, इसका मतलब यह थोड़ी ना है। देवकी जी बोली, ठीक है ना माँ, अभी नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएगी। साक्षी बोली, सही है, जैसे तू आज अपनी सास के लिए कह रही है, मुझे क्या पता, वैसे कल को तेरी भाभी भी उड़नछू हो जाएगी। तुम लोगों के दिमाग तो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। यह कहकर देवकी जी फोन रख देती है। अगले दिन संजना स्कूल से लौटकर आती है। कमरे में आकर अपने पहनने के लिए कपड़े निकालने को अलमारी खोलती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके पीछे से वहां हाथ लगाया हो, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। अलमारी के ताला लगाकर स्कूल जाने लग जाती है। पिछले 2-3 दिन से संजना को महसूस होता है कि जब भी फोन पर होती है कोई उसकी बात बाहर खड़ा होकर सुनता है। 2-3 दिन बाद देवकी जी संजना से कहती है, बहू तो घर में अलमारी की ताला लगा कर रखती हो, क्या कोई चोर है? हमने तो आज तक अलमारी के ताला नहीं लगाया। वह मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं नहीं लगाऊंगी, संजना जी कहती हैं। संजना अब जब भी स्कूल जाती है तो अपनी अलमारी को कुछ इस तरह से सेट करती कि कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हो तो उसे पता चल जाए। उसने महसूस किया कि जब भी वह बाजार से कोई सामान लाती है तो अगले दिन से अपनी अलमारी ऊपर नीचे मिलती है। आशीष, आपसे अगर मैं एक बात कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? संजना बोली, अब यह तो जनाब बात पर निर्भर करता है, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमें क्या परेशानी है? आशीष प्यार भरे अंदाज में बोलता है। आशीष, बात थोड़ी सीरियस है, मुझे ऐसे लगता है मम्मी जी मेरे घर से जाने के बाद मेरी अलमारी को चेक करती हैं और कभी कभी वह बाहर खड़ी होकर मेरी बात भी सुनती हैं। संजना बोलती है, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई होगी, मम्मी क्या करेगी तुम्हारी अलमारी को देखकर, और ऐसा कभी उन्होंने पहले तो नहीं किया। आशीष बोला, देखो आशीष, मैंने इतनी बड़ी बात कई दिनों तक ध्यान देने के बाद ही तुमसे कही है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मम्मी जी को यह पता चले, मैं सिर्फ तुम्हारा सपोर्ट चाहती हूँ। संजना बोली,
किस तरह का स्पोर्ट? आशीष बोला, इस तरह की ताकाजाकी घर में ना हो, उसे रोकने में। संजना बोली, ठीक है, तुम्हें जो सही लगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मम्मी उम्र में बड़ी है, ऐसा कोई कदम मत उठाना कि उन्हें बुरा लग जाए। आशीष बोला। संजना ने यह बात अपनी माँ को एक दिन स्कूल से फ़ोन करके बताई। मम्मी, आप ही बताइए, अब मुझे क्या करना चाहिए कि यह सब बंद हो जाए? मम्मी जी को बुरा भी ना लगे। बेटा, तुम थोड़े दिन पहले ही उस घर में गई हो जहाँ पर हर चीज़ और सामान उस घर में उनकी सलाह और मंजूरी पर आता था, लेकिन तुम्हारे जाने पर कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि तुम उस घर पर अपना इतना अधिकार ना जमा लो कि उनका अधिकार खत्म हो जाए। संजना की माँ बोली, समझ गई माँ, उनकी इस गलत फहमी को किस तरह से दूर करना है। संजना बोली। 2-3 दिन बाद संजना बाजार से सामान लाती है। देवकी जी देखती है, लेकिन संजना सोफे पर रखकर कमरे में कपड़े बदलने जाती है। फिर लौटकर चाय बनाकर अपनी सास को बुलाती है। मम्मी जी आइए, चाय बन गई। अरे यह क्या रखा हुआ है सोफे पर? देवकी जी बोली, अरे मम्मी जी, आज मैं अपनी सहेली के साथ सेल में गई थी, वहाँ से मैं अपने लिए गाउन और आशीष के लिए टी शर्ट और आपके लिए ये नाइट ड्रेस लाई हूँ। यह कहकर सामान दिखाने लगी। पर बहू, मैं कहाँ पहनती हूँ? देवकी जी बोली। पर मम्मी जी, मेरे कहने पर आप तो पहन सकती हैं, आपको बहुत आराम मिलेगा। संजना बोली, ठीक है, तू कहती है तो एक बार कोशिश करके देखती हूँ। देवकी जी बोली। संजना अब जब भी कुछ सामान लाती तो सामान हॉल में रख देती, अपनी सास को इसी भी बहाने से दिखा देती। जब भी अपनी माँ से या अपनी सहेली से बात करती हो तो किसी न किसी बहाने से हॉल में बैठ जाती। कई बार देवकी जी कहती, जा बहू, अपने कमरे में बात कर ले। धीरे धीरे संजना की मेहनत रंग लाने लगी। अब उसके अलमारी पहले की तरह ही रहने लगी। साथ ही कमरे के बाहर भी अब उसे कोई खड़ा महसूस नहीं होता। वह समझ चुकी थी कि वह अपनी सास का विश्वास जीत चुकी है। इस वजह से उन्होंने अपनी ताकाजाकी की आदत छोड़ दी। तो दोस्तों, संजना ने अपनी माँ की सलाह लेकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।